वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों 10 साल पहले मैं जब एमबीए कर रहा था तब मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई थी फ्लिपकार्ट कंपनी के ऊपर। 2012 की बात है तब ये। दोस्तों मुझे नहीं पता था तब के 10 साल बाद यानी आज 2021 में फ्लिपकार्ट के ही एम्प्लॉयज़ जो निकले और उन्होंने एक ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जो इंडिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न बना। सिर्फ 26 महीनों में $1 बिलियन का वैल्यूएशन जिसने क्रॉस किया, उस कंपनी के ऊपर मैं आज एक केस स्टडी बनाने जा रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है उड़ान। जितने भी जो होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, उड़ान कंपनी से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा B2B पोर्टल है जो मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को रिटेलर्स से जोड़ता है। मतलब मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स रिटेलर्स को अपना माल बेच सकते हैं एक B2B पोर्टल के द्वारा। और जहाँ तक यूनिकॉर्न बनने की बात है दोस्तों, स्विगी 4 साल में जाके यूनिकॉर्न बना था। फ्लिपकार्ट और पेटीएम इनको 5 साल से ज़्यादा समय लग गया था यूनिकॉर्न बनने में, लेकिन उड़ान सिर्फ और सिर्फ 26 महीनों में यूनिकॉर्न बनी। यूनिकॉर्न होता है दोस्तों जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाए। अमेजोन ने भी इस कॉन्सेप्ट पे काम करने की कोशिश करती, बट वो लोग सक्सीड नहीं हो पाए। फ्लिपकार्ट के 3 एक्स एम्प्लॉयज़ थे, अमोद मालवीय, सुजीत कुमार और वैभव गुप्ता। जब इन तीनों ने फ्लिपकार्ट छोड़ा था तब इनके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि हम कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, कौन सा स्टार्टअप करना जा रहे हैं। बस इनकी 3 क्राइटेरिया थे। ऐसा कोई भी बिजनेस आइडिया जो इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था या जो फुलफिल कर रहा हो, ये उसी में सक्सीड या उसी में प्रोसीड करने वाले थे। इन तीनों का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें अमोद बता रहे थे कि जो 3 क्राइटेरिया थे वो थे, पहला कि ये उनका जो स्टार्टअप होगा वो लार्ज स्केल पे या लार्ज नंबर पर पीपल को पॉजिटिवली अफेक्ट करे। दूसरा, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। और तीसरा, ये एक इसमें यूनिकली इंडियन फ्लेवर होना चाहिए, मतलब ये इंडियन लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला होना चाहिए। और 2016 में जब जियो आया, ये जो इंटरनेट क्रांति हिंदुस्तान में आई, तब ये लोग समझ चुके थे कि अब आज की डेट में हर हिंदुस्तानी के पास या हर किसी भी एक समझदार या मध्यम वर्गीय हिंदुस्तानी के पास इंटरनेट और फ़ोन जरूर है। और काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद इनको एक चीज़ समझ में आ गई थी कि इनको छोटे जो रिटेलर्स हैं इनको सक्सेसफुल करने के लिए एक पोर्टल बनाना पड़ेगा, या क्योंकि जो SME मार्केट है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। और इन रिटेलर्स को जो दिक्कतें आती थी वो 2 दिक्कत होती थी मेन। एक तो माल खरीदने के लिए इनको अपना शॉप, जो छोटी दुकान होती थी, उसको बंद करके किसी बड़े शहर में जाना पड़ता था, 3-4 दिन वहाँ से माल परचेज करना, लाना, फिर उसमें भी डिफेक्टिव माल मगर आ जाए तो उसको वापस भिजवाना। तो ये जो लॉजिस्टिक और आने जाने का जो समय वेस्ट होता था वो चीज़ थी। और दूसरी समस्या थी उधारी की, क्योंकि ये जो बड़े बिजनेसेस जो होते हैं ये मार्केट उधारी पे चलता है, ये पूरा क्रेडिट पे चलता है सारा मार्केट। और छोटे रिटेलर्स को उधार देने से लोग बचते थे, एक नए रिटेलर्स को, नए एंटरप्रेन्योर को उधार देने से लोग बचते थे। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने की दिशा में इन्होंने कदम बढ़ा दिए, अपने पोर्टल की तरफ कदम बढ़ा दिए। और दोस्तों इन तीनों का ये जो ट्रायो था, इतना वेटेज रखता था मार्केट में, या इनका तीनों IITians थे, फ्लिपकार्ट पर सिग्निफिकेंट पोजीशंस पे थे, वहाँ से छोड़ के आए थे, अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस था। तो मतलब 70 करोड़ रुपए तो इनका स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही फंडिंग हो चुकी थी। इन्होंने पहले तो उड़ान का बीटा वर्जन लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने 8 से 10 महीने तक तो सिर्फ लॉजिस्टिक पे काम किया, और फिर बाद में उड़ान का मेगा लॉन्च किया। और दोस्तों 70 करोड़ रुपए मिलने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया, या कुछ फैक्टर्स थे इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी, इनके जो आइडिया था, इनका जो एग्जीक्यूशन था, उनमें उन्होंने 3 चीज़ें ऐसी कवर करी। कुछ 3 फैक्टर वो मैं बताऊंगा जिनकी वजह से इनको आगे भी फंडिंग मिली, और ये मात्र 26 महीनों में यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। यूनिकॉर्न मतलब $1 बिलियन से ज़्यादा इनका वैल्यूएशन हो चुका था। और वो 3 फैक्टर थे। पहला, इट हेल्प्ड इन क्रिएटिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, मतलब हिंदुस्तान में नए एंटरप्रेन्योर पैदा करने के लिए, नए एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये कंडीसिव एनवायरनमेंट माहौल बना रहे थे अपने पोर्टल के थ्रू। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। इसमें क्या होता था कि कोई भी न्यू एंटरप्रेन्योर होता था जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता था, या किसी भी दूर दराज के छोटे कस्बे या शहर से जो बिजनेस स्टार्ट करता था, उसको नॉलेज की कमी के कारण या एक्सपीरियंस की कमी के कारण जो वो स्टार्टिंग में अपना रॉ मटेरियल या जो प्रोडक्ट अपना खरीदते थे आगे बेचने के लिए, वो उनको नॉलेज की कमी के कारण ज़्यादा महंगा बेच दिया जाता था, या फिर गलत माल बेच दिया जाता था। अब इसमें उड़ान ने क्या किया कि सिर्फ ट्रस्टेड होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ही अपने पोर्टल पे जगह दी, ताकि न्यू एंटरप्रेन्योर्स को एक बेनिफिशियल और एक कंडीशिव एनवायरनमेंट मिल सके। दूसरा फैक्टर जिसने इनको 26 महीनों में यूनिकॉर्न बनने में हेल्प करी, वो था कि इन्होंने 10,000 से लेकर 1 लाख तक का क्रेडिट देने का सिस्टम रखा।
और इस उधार को भी जो रिटेलर्स होते थे वो ईएमआई में पे कर सकते थे। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए रिटेलर्स को या जो स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर्स होते थे उनको। तो इस तरह से धीरे धीरे उड़ान से ज़्यादा व्यापारी जुड़ते चले गए। और तीसरा, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई इश्यू को समझा और उस पर वर्क किया। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने शुरू के 8 से 10 महीने अपने जो उड़ान का जो बीटा वर्जन लॉन्च किया था उसमें सिर्फ इन्होंने लॉजिस्टिक पे ध्यान दिया, लॉजिस्टिक पे काम किया। डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई इश्यू के अलावा जो क्रेडिट पॉलिसी, इन दोनों चीज़ों के कारण एंटरप्रेन्योर्स को तो फ़ायदा मिला ही, न्यू या स्मॉल रिटेलर्स को तो फ़ायदा मिला ही। इसके अलावा जो उड़ान पर जो रजिस्टर हुए थे बड़े मैन्युफैक्चरर्स या बड़े होलसेलर्स, उनके भी एक्सपेंशन के द्वार खुलने लगे, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टेड क्लाइंट्स मिलने लगे। तो ये 3 फैक्टर ऐसे थे जिनकी वजह से ये इंडिया का फास्टेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी बना। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ उड़ान किस तरह से पैसे कमा रहा है। अभी 3 तरीके ऐसे हैं जिनसे उड़ान अभी पैसे कमा रहा है, और फ्यूचर में कैसे पैसा कमाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं उन 3 तरीकों की। पहला, कमीशन ऑन ईच सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई भी बंदा है, कोई भी न्यू रिटेलर है, एंटरप्रेन्योर है, वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, ट्रांजैक्शन करता है, तो ये कुछ कमीशन सेलर से लेते हैं और कुछ कमीशन बायर से लेते हैं। दूसरा, दे आर चार्जिंग फॉर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग। तो अगेन वहाँ से भी इनको रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो इनके रेवेन्यू जनरेशन मॉडल में लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और तीसरा, इनका रेवेन्यू का जो सबसे बड़ा चंक आता है वो आता है फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स। और चौथा और फ्यूचर में इनकी जो कमाई का साधन होगा वो है वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विसेज से ये लोग फ्यूचर में पैसा कमाएंगे। अब वैल्यू एडेड सर्विसेज से ये जो न्यू स्टार्टअप होते हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं, क्या होती है वैल्यू एडेड सर्विसेज, इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट ऑल टुगेदर बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा प्लीज़ उसको। और तब तक आपको इस उड़ान का जो मैंने केस स्टडी बनाई, उड़ान की सक्सेस स्टोरी की जो मैंने एक स्मॉल केस स्टडी बनाई है, इसमें आपको कुछ भी सवाल हो, कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। आई विल कीप पोस्टिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज़ which will help you in knowing or expanding your knowledge about the e-commerce market. थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अगेन।